जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने कि सभी वानर माता सीता का पता लगाने के लिए निकले हैं और वन में इधर उधर खोजते खोजते बहुत प्यासे हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, विकल होते हैं। कहीं पानी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी ने जब देखा कि सभी वानर विकल हैं तो ऊपर पर्वत पर चढ़ जाते हैं। एक सुंदर गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर वानरों के साथ हनुमान जी आगे हैं, सभी वानर पीछे हैं। जब अंदर जाते हैं तो वहां एक सुंदर सरोवर दिखाई देता है। वहां एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। उसकी आज्ञा मिलती है, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, वो आज्ञा देती है। सभी पानी पीते हैं, सुंदर सुंदर फल खाते हैं, सबके मन को शांति मिलती है। और फिर वहां पहुंचते हैं कहाँ, जहाँ समुद्र पे गृद्धराज जटायु के भाई संपाति से मुलाकात होती है। बहुत प्यारा संवाद है, चौपाई विस्तार से सुने, अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। और प्यारे, इस चैनल में अगर आप पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है और अलग अलग धुन में अपलोड है। भजन की धुन में, सुंदर सुंदर रामायण की धुन में, सरल और हर तरीके से हमने अपलोड किया है, कोशिश किया है अच्छी अच्छी धुन में। यदि आप पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो जरूर एक बार देखें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उस सभी भाई बहनों मित्रों को, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे अब संवाद सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के चरणों में लौलीन है, शरीर तक का प्रेम महत्व भूल गया है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलाई ताई सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोजते हैं, बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रैसाती सय अकुलाने, मिलई न जल घन गान भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिरि शिखर चहो दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पर्वतों के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतर
पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लीना, पठे बिबर बिलाम न कीना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी बोले माँ पार्वती से, पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दिख जाय उपवन बर रामा, सर विगसित बहु कंज सिय रामा। मंदिर एक रुचिर तहाँ रामा, बैठि नारी तप पुंज सिय रामा। हनुमान जी ने अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते सब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कहा सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराए। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहीं जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुंदहु नयन बिबर तज जाओ, पहु सीतई जन पछताओ। नयन मोंदे पुनि देखहि बीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि वो तपोमूर्ति कहती है, तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुने गई जहाँ रघुनाथा, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमाथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे।
बदरी बन कहो सो गई रामा, प्रभु आज्ञा धरि शीस सिया रामा। उर्धरि राम चरण जुग रामा, जे बंदत अज इस सिया रामा। शिव जी कहते हैं, प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। सब मिली कहाहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, क्योंकि सुग्रीव ने 1 महीने का टाइम दिया था, तो 1 महीना पूरा हो गया। वही विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खोज खबर लिए बिना ही सीता जी की खोज खबर बिना लिए लौट कर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहान सुधि सीता कह पाई, औहा गए मारी कपिराई। उन्होंने कहा, अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार ही डालेंगे, क्योंकि कहा था 1 महीने भर के भीतर जो आ जाएगा और तो उसको मार ही डालेंगे बिना सीता जी की सुध लिए। ऐसा कहा था सुग्रीव ने, वही बात कर रहे हैं। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद का सब पाई, मरण भयो कछु संशय नाई। अंगद जी बोले, वो यो तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते, बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लेने बिना। सब कहने लगे, हम सीता के सुध लेने बिना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट आई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी,
कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानऊ। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी। जामवन जी कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। शिव जी बोले, जामवन जी कहते हैं, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। निज इच्छा प्रभु अवतरे रामा, सुरमही गोदिज लाग सिया रामा। सगुन उपासक संगता रामा, राई मोक्ष सब त्याग सिया रामा। शिव जी बोले कि जामवन जी कहते हैं, सबको समझा रहे हैं, देवता पृथ्वी को और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं उतार लेते हैं। वे सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यही विधि कथा कहाई बहु बाती, गिरकंदरा सुनी संपाती। बाहिर हुई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबही का भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कई बारा। अब इधर संपाति मन में विचार कर रहा है कि आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिला, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गीध बचन सुनी काना, अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विसेकी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन ने मन में विशेष सोच किया। कहा अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा,
जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहरस शोक जुतवानी, सुनि खगहरस शोक जुतवानी, आवा निकट कपिय भय मानी। तिनहि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताई सुनाए। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोहि ले जाओ सिंधु तट रामा, देव तिलांजलि ताई सिया रामा। बचन सहाय करबि मैं रामा, पैऔ खोजो जाई सिया रामा। तब संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सीताराम।